लो भैया, एक मुस्लिम लड़की खुद ही बता रही है अब्दुल की क्या पहचान है। वीडियो देखो, अगर वीडियो देखने में मजा आए तो वीडियो शेयर जरूर करना। देखो वीडियो। आप एक मुस्लिम लड़की है, अब्दुल की क्या पहचान है? यही है अब्दुल की पहचान, सर पे टोपी, मुंह में पान, घर का माल घर में इस्तेमाल, 7 बच्चे, पंचर की दुकान। यही है हर अब्दुल की पहचान। सभी सनातनी भाइयों अलग बोलिए जय जय श्री राम। वीडियो का शेयर कीजिए दबा के। अभी नेहा ने पोस्ट डाली और नेहा ने इस पोस्ट में 2 फोन दिखाए। एक फोन का कलर है हरा, दूसरे फोन का कलर है ऑरेंज यानी कि भगवा। अब नेहा ने पोस्ट डाली और कहा कि बताइए मैं कौन सा फोन ले लूं इन दोनों में से, और दांत निकाल रही है ही। अब नेहा मेरी बात सुन, दोनों आईफोन है ये। एक का कलर है ऑरेंज, ये कंपनी का है, प्योर कंपनी का, क्योंकि ये कलर ही कंपनी से आया है। और ये जो दूसरा वाला है ना, इस पे तूने कवर चढ़ाया है, ये ध्यान से देख। और रही बात लेने की, ऑरेंज वाला तो तेरे पे सूट करेगा ना, और हरे वालों की तू है नहीं, तो कोई बीच वाला है ना तो तू वो ले। और फिर भी तुझे बीच वाला ना मिले, फिर कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो एक काम करना, फिर ये हरा वाला ही ले लेना। ये हरा वाला पर तूने कवर चढ़ा लिया, इतना चल जाएगा। और फिर ये हरा वाला लेके ना इसको नीचे से काट लेना। अब ये बता, हिमांशु ठीक ठाक है या फिर उसमें भी कवर की तरह कुछ गड़बड़ है? हलाला यही होता है, जिस मर्द से शादी हुआ अगर उसको छोड़ के फिर से अपनाना चाहे तो एक मौलाना के साथ संबंध बनाना पड़ता है। या मौलाना उसका पापा रहे, या अब्बू रहे, या चाचा रहे, या भाई रहे, या दादा रहे, उसका साथ संबंध बनाना पड़ता। कब से देख रही हूँ इधर उधर तुम मेरे पीछे घूम रहे हो, क्यों? वो ऐसा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मैं भी मुस्लिम हूँ ना। मैं कैसे मान लूँ? रुको मान ले। हाय राम राम, जय श्री राम। मंगल भवन सीख ले तमीज। तमीज तू सीख ले, तो चला जाए यहाँ से। तू सीख ले तमीज। समझ गया? मक्कार बेईमान झूठे। ये दोनों अर्बन नक्सल हैं, दोनों किस्सा से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। दोनों चोर और महाचोर। अगर आम आदमी पाप है तो कांग्रेस करप्शन की मम्मी है। के ऊपर आरोप ये है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। अब ये कैसा अन्याय है? MY फॉर्मूला का क्या हुआ? देखिए, आप MY था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा। तो, क्योंकि मैंने आप जब पॉलिटिक्स में आए ना अखिलेश जी, उससे बहुत पहले से मैं पत्रकारिता में आ गई थी और पॉलिटिक्स कवर कर रही थी, तो कम से कम ये वाला गुलाब जामुन यहाँ मत फेंकिए। फ्रेंच फ्राई मालूम नहीं फ्रांस से आई या अमेरिका से, और हमें क्या फ्रांस से लेना देना। फ्रांस वाले अपनी शादियों में आलू दम बनवाते हैं, जो हम उनका फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के प्रति गौरव जगाने के नाम पर 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए काट दिए। कुछ तो आप लोग भी चेंज लाइए। चुप, बिल्कुल चुप। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है, और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का भी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पर प्रतिक्रिया ये मिलती है कि BSF तो केंद्र के अधीन है। आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। BSF जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक BSF सुरक्षा नहीं कर सकती। BSF को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जमीन देने में क्या डर है कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अभय जी, क्या असल इशू ये है कि आपको ये समझना होगा, इनके पास ममता बनर्जी है, इनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बिहार में नीतीश कुमार, हमारे पास राहुल गांधी भी। अंजना जी भाई, तो हमारे पास राहुल गांधी भी। इनके पास 4 प्रचारक हैं वो हमारे, हम उनको नहीं छोड़ सकते जी। अंजना जी, और सबसे बात चाणक्य ने कहा है विदेशी माँ से उत्पन्न संतान कभी स्वदेशी नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं है। चाणक्य ने इसलिए बिंदुसार को राजा बनाया था, जबकि हेलेना का बेटा था वो बड़ा था बिंदुसार से। मैं हिस्ट्री पढ़ी हुई हूँ, लेकिन बिंदुसार को राजा सिर्फ इसीलिए चाणक्य ने बनवाया था। क्यों?
क्योंकि हेलना का पुत्र विदेशी मासूदपन संतान था, वो उस देश से प्रेम नहीं कर सकता था। हैरानी की बात है। और यही चीज राहुल गांधी के साथ ये क्या हुआ? सही पकड़े हैं। भारत माता की जय। अभी चांदना जी ने नारा लगवाया, भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? तेरा कुछ नहीं हो सकता। भारत माता की जय। जिंदाबाद। मगर ये भारत माता है कौन? क्या? कौन है ये? कौन है ये? राहुल मेरा बेटा है। सवाल है, तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? लेकिन बेचारा बेरोजगार बेकार पड़ा रहता है, जो ड्रग की माफियाएं हैं उसके लिए शिकार बन जाता है। अच्छा बात नहीं है। बहुत दुख की बात है। में झुके हुए थे जब हमने पहली बार रैंचो को देखा। वो हम सबसे अलग था। हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे, उसे जहां पानी मिले वहीं नहा लेता था। मशीनों से बहुत लगाव था, जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था, जो मशीन दिखी उसे खोल देता था। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। दिल वाले तेरा नाम। के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो। हाय सखी कुड़े दसा तेरे नखरे दा तोड़ दी, वाश बनाया सानू लाई कादी लोर, उन्नियां ते हसा तेरा कुड़े मार जांदा है, सानू दस जांदा गल लंबी। मोदी राज में बेलगाम हो चुके बजरंग दल, वीएचपी और ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों के नफरती समूहों ने उत्पात, मारपीट और हंगामे की ऐसी इबारत लिख दी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। बजरंग दल जैसे संगठन जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहा है, जिसने संविधान को पूरे तरीके से अपने पैरों के नीचे कुचल रखा है, जो पुलिस प्रशासन में किसी में यकीन नहीं रखता, भारत की न्याय व्यवस्था में जिसका यकीन नहीं है, क्या इस तरह के संस्थान को, इस तरह के संगठन को क्या बैन किया जाना चाहिए या नहीं? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर। पापा। हाँ बेटा। चमचे बोल रहे हैं कि 2029 में राहुल गांधी आएगा, राहुल गांधी आएगा। अच्छा। ये तो वही बात हो गई, जैसे गली के बच्चे शोर मचा के बोलते हैं 25 दिसंबर को सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, वैसे ही 2029 में राहुल गांधी घंटा आएगा, घंटा आएगा, घंटा आएगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, हमारे देश के नेक्स्ट पीएम। हंस रहे साले मोदी गाड़ी। गजब बेइज्जती है। يلا سوي لي رقصة ثانية، رقصة البطريق ولا سبها في ماني.